सभी को नमस्कार। आज हम शिक्षण प्रविधि टीचिंग टेक्निक के विषय में बात करेंगे। शिक्षण प्रविधि और शिक्षण विधि को सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षार्थी शिक्षण विधि और प्रविधि में कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि जिन बिंदुओं की चर्चा हम शिक्षण विधि में करते हैं लगभग वही बिंदु हमको शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। शिक्षण विधि एवं शिक्षण प्रविधि दोनों के अंतर को हमको समझना आवश्यक है। शिक्षण विधि एक ही प्रयोग में लाई जाती है पूरे कक्षा शिक्षण के दौरान, जबकि शिक्षण प्रविधि विधि को प्रभावी बनाने के लिए एक से अधिक प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं और व्याख्यान विधि के दौरान शिक्षक व्याख्यान के माध्यम से पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि व्याख्यान विधि को बहुत अच्छी विधि नहीं माना जाता है, फिर भी व्याख्यान विधि का हम कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हैं। व्याख्यान विधि के दुर्गुणों या व्याख्यान विधि के दोषों को दूर करने के लिए हम अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। व्याख्यान में बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान पाठ की ओर नहीं रहता है या केवल शिक्षक सक्रिय रहते हैं, तो इन सभी दुर्गुणों को दूर करने के लिए हम अनेक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं जो उस विधि को प्रभावी बनाने में हमारी सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियां लंबे समय तक पूरे कालखंड में प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि शिक्षण प्रविधियां अल्प समय के लिए या थोड़े समय के लिए आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। कक्षा शिक्षण के दौरान हमें अधिक से अधिक प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। जितनी अधिक प्रविधियों का प्रयोग हम कक्षा शिक्षण में करते हैं, कक्षा आपकी उतनी ही रोचक और प्रभावी होगी। शिक्षण प्रविधियों के अनेक प्रकार हैं, क्रमशः हम देखते चलेंगे। सबसे पहला कथन प्रविधि, स्टेटमेंट टेक्निक। कथन प्रविधि का प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान समय समय पर किया जाता है। सामान्यतः जब आप पाठ को प्रारंभ करते हैं तो कथन के द्वारा ही पाठ को प्रारंभ किया जाता है और आवश्यकता अनुसार बीच बीच में कथन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्पष्टीकरण प्रविधि, क्लैरिफिकेशन टेक्निक। कक्षा शिक्षण के दौरान अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब बच्चे आधे अधूरे आंसर देते हैं या बच्चे किसी बिंदु को आधा अधूरा समझ पाते हैं। उस समय शिक्षक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस विषय वस्तु या बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तीसरा हम देखते हैं व्याख्या प्रविधि। व्याख्या प्रविधि का अधिकांशतः प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है। किसी गद्य या पद्य के भावों को समझाने के लिए व्याख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्वेश्चनिंग टेक्निक का प्रयोग कक्षा शिक्षण में समय समय पर शिक्षक के द्वारा किया जाता है और कक्षा को प्रभावी एवं सक्रिय बनाने के लिए प्रश्नोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार प्रश्न समय समय पर पूछने चाहिए। प्रश्न पूछते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न बच्चों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रश्न पाठ को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए होने चाहिए। अगली प्रविधि उदाहरण प्रविधि, एग्जाम्पल टेक्निक। कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। बच्चे शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि उदाहरण के माध्यम से शिक्षक समझाए। तो ऐसे अवसरों पर शिक्षकों को उदाहरणों का प्रयोग करना होता है। सरल उदाहरण या दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण उस पाठ को आकर्षक, रोचक एवं प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं। तो प्रत्येक शिक्षक को उदाहरणों का प्रयोग भी समय समय पर करना चाहिए। अगली प्रविधि प्रदर्शन प्रविधि। प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग आप शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से टीचिंग एड का प्रयोग करना चाहिए।
टीचिंग एड के बारे में आप लोग जानते हैं, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य 3 प्रकार के टीचिंग एड होते हैं, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। आवश्यकता अनुसार जैसी उपलब्धता है वैसे आप टीचिंग एड लेकर जाएं। छोटी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। छोटी कक्षाओं में बच्चे अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं रखते हैं। बच्चे अमूर्त चिंतन के स्थान पर मूर्त चिंतन पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित टीचिंग एड कक्षा में लेकर जाएं और बच्चों के सामने प्रदर्शित करें। कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन प्रविधि का प्रयोग भाषा शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। कहानी कहते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी रोचक होनी चाहिए और पाठ से संबंधित होनी चाहिए। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि कहानी विषय से भटक जाती है और कहानी का जो मूल स्वरूप पाठ से अलग हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहानी पाठ से ही संबंधित होना चाहिए। अगली प्रविधि अभ्यास प्रविधि, ड्रिल टेक्निक। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान बीच बीच में अभ्यास का प्रयोग भी करते हैं। ये अभ्यास बच्चों में पाठ संबंधी योग्यता को दृढ़ या स्थायी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। आपने दैनिक जीवन में भी महसूस किया होगा, जब हम किसी कार्य को लगातार करते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में हम पारंगत होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी अभ्यास टेक्निक के प्रयोग करने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि बच्चे जब लगातार किसी विषय को या किसी टॉपिक को या किसी बिंदु का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें वह पारंगत होते जाते हैं और जो त्रुटियां उत्पन्न हो रही थी उन त्रुटियों का समाधान भी धीरे धीरे होने लगता है। अगली प्रविधि परीक्षा प्रविधि, टेस्ट या एग्ज़ाम टेक्निक। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। शिक्षक को यह जानना भी आवश्यक होता है कि छात्र शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले बिंदुओं को कितना आत्मसात कर पा रहे हैं, कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। तो शिक्षक के ज्ञान का मूल्यांकन भी आवश्यक है। समय समय पर शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को, पढ़ाए गए टॉपिक को जांचने के लिए परीक्षा का प्रयोग करता है। इसे ही हम परीक्षा प्रविधि कहते हैं। परीक्षा का प्रयोग समय समय पर करना चाहिए। इससे शिक्षक और छात्र दोनों का ही मूल्यांकन होता है। अगला बिंदु अभिनय प्रविधि, ड्रामा या एक्टिंग टेक्निक। अभिनय प्रविधि का प्रयोग हम भाषा शिक्षण में और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिकांशतः करते हैं। अभिनय को हम 2 रूपों में ले सकते हैं। एक तो शिक्षक अभिनय के माध्यम से किसी पाठ को प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरा छात्रों को अभिनय करने का अवसर दिया जाए और छात्र अभिनय के माध्यम से किसी पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार अभिनय प्रविधि का भी प्रयोग हमको करना चाहिए। अगला प्रविधि तुलना प्रविधि, कंपैरिजन टेक्निक। तुलना प्रविधि का भी प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों बिंदुओं या दोनों टॉपिक के बारे में जानते हों। जब तक हम 2 बिंदु के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम उन दोनों बिंदुओं की तुलना नहीं कर सकते। तो शिक्षक जब कक्षा में तुलना प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो एक साथ 2-2 टॉपिक या 2-2 बिंदुओं के बारे में जानकारी बच्चों को होने लगती है। तो जैसा आवश्यक हो शिक्षक को तुलना प्रविधि का भी प्रयोग करना चाहिए। अनेक प्रविधियों को आपने देखा जो शिक्षण विधि के साथ लगभग मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षण विधि जो पूरे पीरियड के दौरान एक होता है या एक ही विधि का प्रयोग पूरे पीरियड के दौरान, कालखंड के दौरान किया जाता है, जबकि शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए 1 से अधिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। आपने जो 11-12 शिक्षण प्रविधि देखी, इन 11-12 प्रविधियों का आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं और जो शिक्षक जितना अधिक प्रविधियों का प्रयोग करता है उसकी कक्षा शिक्षण उतनी ही ज़्यादा प्रभावी
होती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी आवश्यक है, अभी हमने जितनी प्रविधियों की चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रविधियाँ हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि यही कोई फिक्स प्रविधियाँ हैं और इन्हीं प्रविधियों का प्रयोग आपको करना है। आपको लगता है कि कोई और भी प्रविधि हो सकती है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शिक्षण विधि और प्रविधि के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।